हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह कहफ हमारे दरस में आज से आगाज़ होगा। सूरह कहफ की फजीलत क्या है, नुज़ूल का सबब क्या बना और इसके अंदर अल्लाह ताला ने तासीर और ताकत कितनी रखी है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पुरतासीर ताकतवर अमल है वो अल्लाह ने सूरह कहफ को बनाया है। एक जादू होता है, जादू छोटा मोटा कोई हो, कोई छोटा मोटा जादू करे, कोई साहिर, काज़िब, काहिन या जिन्नात का कोई बहुत बड़ा अतकंडा वार हो, ये सारे तो फिर भी बहुत छोटे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जादू जो होगा, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दज्जाल का जादू है। दज्जाल जैसे जादूगर और जादू से बचने के लिए सूरह कहफ से ज्यादा ताकतवर अमल कोई नहीं। यानी मुफस्सरीन ने लिखा, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर के शहनशाह हैं और आप जादू और जिन्नात के उलूम को जितना तोड़ के तौर पे जानते थे, इतना कोई और मुफस्सिर इतना नहीं जानता। और एक खास इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, मुफस्सरीन में ये दो बंदे बड़े बेताज बादशाह हैं। कुरानी उलूम में खास तौर पे जो फितने और जादू और जिन्नात हो रहे हैं और होंगे, उनके मुताल्लिक इमाम कुर्तुबी ने भी और इमाम राजी ने भी बाकायदा तौर पे फरमाया, सूरह कहफ से ज्यादा मजबूत हिसार कोई नहीं है। अब चूंकि हमारा दरस तरतीब से चला आ रहा है और एक आयत, उसका तर्जुमा, खुलासा, शान नज़ूल और वजीफा ये हम रोज देते हैं और आज अल्लाह का फजल है सूरह कहफ का आगाज हो चुका है 15वें पारे में। और मुस्लिम शरीफ जो हदीस की बड़ी मायनाज किताब है, फिर सियाह सित्ता में इब्ने माजा और फिर निसाई शरीफ और मुस्नद अहमद, इन तमाम कुतुब में यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई है। और रावी हदीस अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है कि आप फरमाते हैं कि जो बंदा सूरह कहफ की पहली 10 आयतें पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उस आदमी को हर फितने से बचा लेगा। हर फितने से, वो फितना चाहे दुश्मन का हो, चाहे वो किसी हुकूमत का हो, चाहे वो किसी दोस्त का हो, चाहे वो किसी खानदान बरादरी का हो, चाहे वो दज्जाल का फितना हो, चाहे जादू या जिन्नात का फितना हो, या अमराज और बीमारियों का फितना हो। हमारे लोग हदीस को सही तरह समझते नहीं, सिर्फ दज्जाल को समझते हैं, लफ्ज़ दज्जाल दज्जाल बस। दज्जाल जादूगर है और वो उसकी जादू की तैयारियां हो रही हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होगा उस जमाने में। वो लोगों को दिखाएगा अपने साथ जन्नत और जहन्नम। जो उसको मानेगा उसे अपनी जन्नत, हमारे नबी ने फरमाया, उसकी जन्नत जो नजर आएगी तुम्हें, वो दर हकीकत अल्लाह की दोज़ख है। शोबदा होगा ऐसा, सहरु आयुन नास होगा ऐसा। और जो उसकी दोज़ख है जिसमें लोगों को तकलीफें नजर आएंगी, वो दर हकीकत अल्लाह की जन्नत होगी। अब इतना बड़ा मैजिक, इतना बड़ा हिप्नोटाइज कर लेना किसी को, ये उस जमाने में होने वाला है। और अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो ये 10 आयतें आगाज की पढ़ लेगा, वो उस दिन तमाम फितनों से बच जाएगा। चाहे फितना कोई भी हो, कोई आपको उस दिन धोखा देना चाहता है, आपके कारोबार में आपको धोखा देना चाहता है, आपकी घरेलू जिंदगी में धोखा देना चाहता है, आपकी औलाद को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है,
آپ کے مکان پہ کوئی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی ڈاکہ چوری کرنا چاہتا ہے، آپ سے کوئی گاڑی موبائل چھیننا چاہتا ہے، آپ پہ کوئی حادثہ مسلط کرنا چاہتا ہے، آپ ٹرین یا ہوائی جہاز یا گاڑی کے حادثے کا شکار ہونے والے ہیں، آپ جس دن 10 آیتیں سورۃ کہف کی پہلی پڑھ لیں گے اس دن اللہ آپ کی حفاظت کر دے گا۔ یہ اتنا لمبا اس کا گہرائی ہے۔ پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے راوی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں جو آخری 10 آیتیں سورۃ کہف کی پڑھ لے گا اللہ اس کو بھی ان تمام پریشانیوں سے بچا لے گا۔ اس لیے محدثین نے لکھا کہ اول اور آخری دونوں 10 آیتیں ہمیں روز پڑھ لینی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھ پہ جادو اثر نہ کرے، کوئی عمل بتائیں، مجھ پہ کوئی دشمن کا وار اثر نہ کرے، میرے پہ کوئی خلاف میرے عمل نہ ہو۔ آپ 10 اول 10 آخری سورۃ کہف کی آیتیں پڑھ لیں، بے فکر ہو جائیں، یہ کسی عام انسان کے نہیں بلکہ سرکار مدینہ کے الفاظ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور راوی صحابی ہیں، اور حدیث کی مستند کتابوں میں آئی صحیح ستہ میں۔ پھر آپ دیکھیے مسند احمد کے اندر سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت لا رہے ہیں حدیث نبی علیہ السلام کی، فرمایا جو بندہ کسی دن بھی سورہ کہف کا اول 10 آیتیں یا آخر 10 آیتیں پڑھ لے گا اللہ اس کے پاؤں سے لے کر، پاؤں کے ناخن سے لے کر اس کے سر تک نور ہی نور پھیلا دے گا۔ اچھا یہ حدیث جو ہے بڑی اہم ہے، عام لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی، وہ کہتے ہیں نور ہوگا، روشنی ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں جب لائٹ جل گئی تو اندھیرا غائب ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ کو پھر اندھیرا نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تمہارے ناخنوں سے لے کر تمہارے یہاں تک سر تک، قدم سے لے کے سر تک کے لفظ ہے حدیث کے۔ اچھا یہ عجیب بات ہے، یہ جو پیر ہوتا ہے نا انسان کا، اس پیر کا جتنا سائز ہوتا ہے ہاتھ کا بھی اتنا ہی سائز ہوتا ہے، یہ سائنس بتا رہی ہے، یہ سیم ہوتا ہے ہر بندے کا۔ اللہ کے رسول قدم سے سر تک، یہ الگ تشریح میں کسی دن بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ جب آپ کا نور ہی نور ہوگا، روشنی آتی ہے تو اندھیرا غائب، پھر آپ کو اندھیرا کدھر ہے؟ آپ پوچھتے ہیں کسی سے؟ نہیں پوچھتے، جیسے ہی لائٹ جلتی ہے اندھیرا غائب، پھر آپ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اس کو یاد بھی نہیں کرتے، اس کی ویلیو بھی کوئی نہیں۔ روشنی کی ویلیو ہے، اندھیرے کی ویلیو کوئی نہیں کہتا جی اندھیرا ہوتا تو اچھا تھا، سارے کیا کہتے ہیں روشنی ہوتی تو اچھی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا روشن پاؤں سے سر تک ہو جاؤ گے، یعنی تم سے اندھیرے ہر بیماریوں کے، پریشانیوں کے، آفات کے، مصیبتوں کے، جادو کے، جنات کے، نظر بد کے، آفات کے، بلیات کے، ہر چیز کے اندھیرے ختم ہو گئے۔ یہ محدثین نے اس کی شرح کی، کچھ نہیں۔ اب آگے وہ حدیث لائے سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ کہ جو بندہ صرف 10 آیتیں پڑھے گا تو سر سے پاؤں تک نور ہوگا، اور جو پوری سورہ کہف پڑھے گا جس دن، پاؤں سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہو جائے گا، یعنی اس کو کبھی مصیبت آئے گی نہیں، وہ نورانی بن جائے گا۔ اور پھر یہ نور اس کو پل صراط سے، جیسے پل صراط سے گزارنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، دنیا میں پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، تکالیف سے نکلنے کے لیے نور کی ضرورت ہے۔ یہاں بھی چوروں کو بھگانے کے لیے نور کی ضرورت ہے یا نہیں؟ روشنی کی۔ آپ جیسے ہی اندھیرا گھر میں دیکھیں گے چور وہاں نقب لگاتے ہیں، جہاں اندھیرا دیکھتے ہیں وہاں ڈاکو گھستے ہیں، جہاں اندھیرا دیکھتے ہیں وہاں دھوکہ دینے والے داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کسی گھر میں لائٹ ویسے ہی جل رہی ہو، بندہ کوئی بھی نہ رہتا ہو، تو وہ گھر میں چور ڈاکو داخل نہیں ہوتے۔ جنات کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں، اقام المرجان فی احکام الجان، ابن حنفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ گھر میں ہر وقت اندھیرا کرے گا اور روشنی اس گھر میں
नहीं रात को कभी भी आएगी तो उस घर में जिन्नात अपना घर बना लेते हैं। इसलिए खाली घर जो है, जहाँ रात को रोशनी कोई नहीं करता, चंद दिनों बाद शैतान की जिन्नात की अमाजगा बन जाती है। तो ये जो नूर है, ये सर आसमान तक, ये सूरह कहफ से आपकी हर शैतानी चीज, हर जादू, हर बीमारी आपसे दूर कर देती है। फिर आगे इब्ने मुक़द्दसी रहमतुल्लाह अलैह मुख्तारा एक किताब है, उसके अंदर लिखते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो बंदा ये सूरह कहफ को एक बार जुमे के दिन पढ़ लेता है, इसकी जगह से लेकर काबतुल्लाह तक रोशनी ही रोशनी नूर की हो जाती है और इसका कनेक्शन काबे से जुड़ जाता है और ये पूरा हफ्ता गुनाहों का कफारा बन जाता है। सैयदना अली रजी अल्लाह फरमाते हैं, और ये रवायत लाए हैं इब्ने कसीर अपनी किताब के अंदर में, और इसमें फरमाया कि यहां से जुम्मे के दिन, एक तो जुम्मा के दिन पढ़ना है, एक है रोज पढ़े, ज्यादा टाइम नहीं है, 10-10 आयतें अव्वल आखिर पढ़ लें, आप महफूज हो जाएंगे, बच्चे महफूज हो जाएंगे, घर महफूज हो जाएगा, आपकी जिंदगी महफूज हो जाएगी। इंश्योरेंस नहीं महफूज, ये महफूज है, ये इंश्योरेंस है सर। अब आप देखिए कि उसमें अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के अंदर तफसीर रूहुल मुआनी के अंदर बकायदा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस नकल करते हैं कि अल्लामा दैलमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर भी लिखी है कि इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये सूरत जो उतरी है ना, ये असल में मुनाजरा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में तबलीग करते रहे तो मुशरिकीन मक्का ने अपने 2 आदमी नजर बिन हारिस और उक़बा बिन अबी मुईत, इनको ट्रेनिंग देकर भेजा, जाओ मदीना के यहूदियों से पूछो कि ये अपने आप को नबी कहते हैं, तो हम इनसे क्या क्वेश्चन करें तो ये फंस जाए और इनकी असलियत जाहिर हो जाए। तो वो 2 आदमी गए, यहूदे मदीना ने कहा 3 बातें पूछो। पहला पूछो, बताओ कि वो गार वाले नौजवान कौन थे, कहफ वाले। दूसरा पूछे इनसे कि दुनिया पूरी का राउंड लगाने वाला वो कौन था बंदा जिसने मशरिक और मगरिब तक सफर किया। और तीसरा पूछें कि रूह क्या चीज है। यहूद मदीना ने कहा कि ये 3 सवाल पूछ लो, अगर जवाब दे दें अल्लाह के रसूल हैं, ना दे सके समझ लो झूठे हैं। जब वो आए आका अलैहिस्सलाम से फरमाया तो आपने फरमाया कल आना। इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक ये भी बता दिया, मैं खत्म करें अपनी, मैं ये जानता हूं, मैं ये बता सकता हूं, ये मैं जो है इंसान को नहीं जचती। अल्लाह के रसूल कायनात में अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इल्म रखने वाली जात है और अल्लाह जितना अपने नबी को दे चुका है इतना किसी को नहीं दिया इल्म। तो आपने कहा कल आना, कल आना। वो सारे मुशरिक चले गए, अगले दिन दरवाजे पहुंच गए, जिब्राइल आई नहीं। फिर आपने कहा कल आना, फिर जिब्राइल नहीं आए। वो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, भाई क्या हो गया, आपको जवाब नहीं आते, कल आना कल आना, ये आप कल कल कर रहे हैं। आखिर जब बहुत ज्यादा 15 दिन गुजर गए तो फिर अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को भेजा और फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। आप जब ये कहते हैं ना मेरे पैगंबर कल, तो साथ कहा करें इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बता दिया कि कायनात में अल्लाह ही जो चाहता है वो होता है, बाकी मखलूक के चाहने से कुछ नहीं होता। अब अल्लाह ने रोका वही को तो रुक गई, भेजा तो आ गई। ये सूरह कहफ का शान नज़ूल है। इसमें अल्लाह ताला ने फितनों को ख़त्म करने का, जादू को ख़त्म करने का, जिन्नात को ख़त्म करने का, बीमारियों को ख़त्म करने का इतनी ताकत रखी है। अगर कोई मरीज हो बीमारियों में, कोई भी बीमारी है छोटी बड़ी, आप दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी में मुब्तला चाहे हो जाए, आप दुनिया के सबसे बड़े जादू में मुब्तला हो जाए, दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान जिन आप पे मुसल्लत हो जाए, ये सारे फिर भी तराजू के एक पलड़े में रखें और एक पलड़े में दज्जाल को रखें तो वजनी पलड़ा किसका होगा? दज्जाल का होगा ना। तो दज्जाल के मुकाबले के लिए अल्लाह ने ये सूरतें नाज़िल की है।
تو اس لیے ابن عساकिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फिर मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, तिरमिजी के अंदर हदीस है, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया जो मेरा उम्मती रोजाना ये 10 आयतें अव्वल आखिर पढ़ेगा, अगर उस दिन दज्जाल भी आ गया अल्लाह उसको बचा लेगा। तो ये छोटे मोटे जिन क्या कर सकते हैं, जादूगर। आप बीमार हैं, जादू में हैं, जिन्नात में हैं, सूरह कहफ की अव्वल आखिर 10 आयतें, एक एक बार सुबह, एक बार शाम, 10 आयतें, एक बार सुबह एक बार शाम, पानी पे दम करें, मरीज को पिलाएं, उसको छींटे दें, खाने पे खिलाएं, उस पे फूकें, और मरीज खुद पढ़ ले बेहतरीन, नहीं पढ़ सकता कोई पढ़ दे। आप जिस दिन अपने बच्चों को याद कराएं 10 आयतें, सहाबा अपने बच्चों को पहली 10 आयतें और आखिरी याद कराते थे, आज पढ़ लो, आज दज्जाल भी आ गया तो तुम्हें इस्लाम से नहीं हटा सकेगा। तो ये सोशल मीडिया आजकल मीडिया ये दज्जाल की पहली कड़ी है, और बच्चों का ईमान, मर्दों का, औरतों का मीडिया से बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। लोग कम्युनिस्ट बन रहे हैं, दरिये बन रहे हैं, अहले सुन्नत का मसलक छोड़ रहे हैं। ये मोबाइल दज्जाल है। आप बच्चों को बचाना चाहते हैं, ये 10 आयतें सुबह शाम पढ़ लें, आप नहीं गुमराह होंगे। मीडिया में किसी को बड़ा बोलने वाला देखकर उससे मुतासिर होकर अपना अकाबिर का, अपने अस्लाफ का, अपने औलिया का अकीदा नहीं छोड़ना, बल्कि उसी पे डटे रहना। समझ लेना ये जो कुछ बोल रहा है शोभा दिखा रहा है, और मैं कह रहा है कि मैं इसी में अल्लाह ने यही तो बताया कि मैं नहीं कहना, इंशाअल्लाह कहना है। और जो मीडिया में मैं कह रहा है ये मुझे पता है, मैं सही हूं, बाकी सारे गलत, ये दज्जाल है। आप ये 10 आयतें पढ़ें, अव्वल 10 आखिरी, जादू से बचेंगे, जिन्नात से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, मीडिया के दज्जालों से बचेंगे, और हर दुश्मन से बचेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।